जय माता दी। मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन का मतलब जो कुंभ लगन से शुरू हो, जिसका स्वामी शनि होता है। और हमने क्या चर्चा करनी है, इस कुंभ लगन की कुंडली में कारक ग्रह, अकारक ग्रह व मारक ग्रह कौन कौन से मारक ग्रह। कुंभ लगन की कुंडली 11 नंबर से स्टार्ट होती है, मतलब कुंभ राशि से स्टार्ट होती है। और सबसे योग कारक ग्रह शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह। उसको व्यय का दोष नहीं लगता, वो 12वें घर का भी मालिक है, लेकिन उसको व्यय का दोष नहीं लगेगा। यहाँ पे लगन का भी मालिक है, उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है लग्नेश, जो कि सबसे योग कारक ग्रह है। वो तब तक योग कारक ग्रह है जब तक उसकी प्लेसमेंट सही है। अगर वो भी शनि नीच का होकर तृतीय घर में बैठ जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह हो जाता है। यही लग्नेश अगर चंद्र राशि में बैठ जाता है तो बीमारी देगा, रोग ऋण कर्जा देगा। और यही लग्नेश 8वें घर में बैठ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट शनि का मिल जाता है, शनि का बेनिफिट, क्योंकि ये शनि का घर है। लेकिन ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। उसकी पहचान के लिए उसके लिए 12वें घर में भी ये जेल यात्रा तक करवा सकता है। अगर व्यय हो गया तो जेल यात्रा, लग्नेश का व्यय होना बहुत गलत होता है। इस तरह से दूसरा योग कारक ग्रह है बुध। बुध विपरीत राजयोग भी बनाएगा। अगर बुध किसी कारणवश 6, 8, 12 में भी बैठ जाए तब भी ये योग कारक ग्रह अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल देने वाला ग्रह हो जाएगा। हाँ, ये उच्च का भी बुध जो है 6 नंबर में उच्च का हो जाता है, लेकिन विपरीत राजयोग बनाता है। यहाँ बुध जो है नीच का ना हो, 12 नंबर में नीच का हो जाता है। अगर ये धन स्थान पे बुध नीच का होकर बैठा है तो अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। अगर यही बुध भगदौड़ के स्थान पे बैठ गया तब भी ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। बाकी तीसरा योग कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र के पास में 2 डिपार्टमेंट हैं। वो कर्म भाव का भी वो सुखेश भी है, सुखों का भी मालिक है। वो भागेश भी है, भाग्य का भी मालिक है। शुक्र इस कुंडली का तीसरा योग कारक ग्रह है। प्रोवाइडेड वो तब तक योग कारक ग्रह है अगर उसकी प्लेसमेंट शुक्र जो है 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो ये विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद में यही शुक्र अगर तीसरे घर में बैठे थोड़ा सा बेनिफिट दे देता है, क्योंकि ये अपने घर को देखेगा। बस दिस इज द ओनली बेनिफिट। बाकी जीवन में बहुत ज्यादा भगदौड़ रहेगी। शुक्र अगर ये उच्च का होकर बैठा है तो राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग बना देगा। इसी तरह से गुरु भी इस कुंडली का योग कारक है। गुरु के पास में 2 डिपार्टमेंट है, आमदन का डिपार्टमेंट, धन का डिपार्टमेंट गुरु के पास में है। और गुरु इस कुंडली का योग कारक है, तब तक योग कारक है अगर उसकी प्लेसमेंट सही है। अगर ये उच्च का भी होकर 6, 8 बार 6ठे घर में बैठ गया तो नेगेटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह हो जाएगा। ये विपरीत राजयोग में नहीं आता। 8वें घर में भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पे नीच का हो जाता है तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अगर ये भगदौड़ के स्थान पे बैठ गया तो जीवन में गुरु धन के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ रहेगी, कुटुंब वालों से बनने नहीं देगा। इसी तरह से मंगल इस कुंडली का समग्रह है। सम उसके पास में 2 डिपार्टमेंट हैं। कर्म भाव का भी डिपार्टमेंट उसके पास में, भगदौड़ का डिपार्टमेंट, जीवन में मेहनत उसका कारक ग्रह है। जितनी मेहनत करेगा उतना फल पाएगा। ये सम है। सम का मतलब ना वो कारक में आता है ना मारक में आता है, सम ग्रह है। हाँ, अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट दे। हाँ, अपनी राशि में बैठा है तो जीवन में बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी कर्म के लिए। मंगल 6ठे घर में नीच का हो जाता है, 6, 8, 12 में नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। चाहे उच्च का होकर बैठा है 12वें घर में तब भी ये नेगेटिव रिजल्ट ही देगा।
सूर्य इस कुंडली का मारक ग्रह है और मारक ग्रह जहां पे वो सिर्फ अपनी दशा अंतर्दशा में अगर स्वयं राशि में बैठ गया तो अच्छे फल दे सकता है। वैसे कुंडली में कहीं भी बैठे वो अपनी दशा अंतर्दशा में पूर्ण रूप से नेगेटिव रिजल्ट देगा, वो विपरीत राजयोग नहीं बनाता। चंद्रमा भी इस कुंडली का मारक ग्रह है, जहां पे भी बैठेगा वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन एक दो कंडीशन में, जैसे छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर बैठ जाता है चंद्रमा तो ये विपरीत राजयोग बना सकता है, अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल देने के योग्य बन जाएगा। इसी तरह से ये मेरी सीरीज चल रही है, बस मेन लगन की रह गई है जिसमें आगे हम और स्टार्ट करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।